एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। होप करती हूँ आप सब ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, तंदुरुस्त होंगे। तो सुबह का टाइम है और घर की हालत आप देख सकते, पूरा घर जो बिखरा हुआ है। तो आज जो मेरा घर है उसके जो माली है उसकी डीप क्लीनिंग करनी है। तो सबसे पहले वही करूंगी क्योंकि झाड़ू पोछा करूंगी तो वैसे का वैसा ही होगा। तो मैंने सोचा ऐसे ही रहने देती हूँ, सबसे पहले जो मालिया है वही कर देती हूँ। तो बेडरूम के मालिये से स्टार्ट करूंगी। थोड़ी थोड़ी जो दिवाली की सफाई वो मैंने स्टार्ट कर दी है क्योंकि अभी सारे फेस्टिवल चालू हो गए, नवरात्रि आएंगे तो नवरात्रि में गरबा खेलने जाएंगे। तो दूसरे दिन बहुत ही थक जाते, बहुत ही थकान महसूस होती है, तो काम करने का मन नहीं लगता है। तो मैंने सोचा कि पहले से थोड़ी थोड़ी जो क्लीनिंग है वो मैं स्टार्ट कर देती हूँ। तो बस यहाँ पर थोड़ी थोड़ी क्लीनिंग जो मैंने शुरू की हुई है, लेकिन सबसे पहले जो खाने की भी थोड़ी तैयारी कर दूंगी ताकि फिर काम करना भी आसान हो जाए और दोपहर हो जाए तो फिर बिल्कुल भी वो देर ना लगे। इसीलिए यहाँ पर मैं चावल है वो भिगो रही हूँ। तो थोड़ी थोड़ी खाने की तैयारी वो भी मैं कर दूंगी, उसके बाद ही मैं घर की क्लीनिंग है वो स्टार्ट करूंगी। तो जब भी मुझे घर में सफाई का काम करना होता है तो सबसे पहले मैं थोड़ी खाने की तैयारी कर ही लेती हूँ। फिर क्या होता है कि बाद में हम थक जाते हैं तो आलस आती है। तो सबसे पहले काम स्टार्ट करूँ उससे पहले मैं आधी तैयारी खाने की कर ही देती हूँ। इस तरीके से जो हमारा समय का भी बचाव होता है और फिर हमें आलस भी नहीं आती है, वरना हम थक जाते हैं तो फिर हमें आलस आ जाती है काम करने में। तो बस यहाँ पर चावल भी मैंने भिगो दिए, यहाँ पर आटा भी छान लिया, डो बना कर रख दूंगी। सब्जी है उसको भी मैं कट कर दूंगी और इस तरीके से मैं मल्टीटास्किंग काम करती हूँ। तो फिर काम भी हो जाता है और हमें आलस भी नहीं आती है। तो बस यहाँ पर जो आटा है वो भी मैं गूंथ कर रख दूंगी, उसके बाद जो मैं घर की क्लीनिंग है वो स्टार्ट करूंगी। तो इस बार मैंने पहले से ही जो क्लीनिंग स्टार्ट कर दी, थोड़ा थोड़ा रोज करती हूँ ताकि फिर हमें बाद में टफ ना लगे काम करना। तो 10 दिन तो नवरात्रि चलेगी, नवरात्रि खत्म होने के तुरंत 4-5 दिन में जो करवा चौथ आ जाएगी। तो इसीलिए जो क्लीनिंग है मैंने पहले से ही स्टार्ट कर दी क्योंकि एक के बाद एक सारे फेस्टिवल अब स्टार्ट हो जाएंगे। तो बस थोड़ा थोड़ा करूंगी तो दिवाली तक आसानी से हो जाएगा। उसके बाद शॉपिंग करने जाएंगे तो फिर टाइम ही नहीं मिलेगा। तो बस आधी खाने की तैयारी हो चुकी है, इसके बाद अब करते हैं मालिया की क्लीनिंग। तो ये वाला स्टूल है बड़ा वाला, तो बस वो अंदर की तरफ ले लेती हूँ क्योंकि मेरे मालिया बहुत ही ऊपर है तो ऐसे ही हाथ नहीं पहुंचेगा। मैं चेयर रखूंगी तो भी अच्छी तरीके से हम पूरी जो चीजें बाहर नहीं निकाल पाएंगे। तो ये वाला स्टूल है वो मैंने अंदर की तरफ ले लिया और यहाँ पर फिनाइल की जो गोलियां है वो मैंने ले ली ताकि कोई भी कीड़े वगैरह ना हो। तो मालिए के अंदर सारी एक्स्ट्रा चीजें जो होती है कभी कभारी काम में आती है वो सारी चीजें रखी हुई है। सारी चीजें एक बार हम बाहर निकालते हैं, साल में एक बार जब भी दिवाली की सफाई होती है तो एक बार हम सारी चीजें निकाल देते हैं ताकि पता चले कौन सी चीज किस कंडीशन में है, जो खराब हो चुकी है या फिर कोई काम में आने वाली नहीं, इसको हम निकाल देते हैं ताकि इस तरीके से घर को हम डिक्लचर भी रख सकते हैं। तो बस यहाँ पर ये सारी फिरकी है मेरे बेटे की यहाँ पर, और आप देख सकते कितनी सारी पतंग रखी हुई और एक्स्ट्रा सारी चीजें ऊपर की तरफ है। तो सारी चीजें हम यहाँ पर नीचे उतार रहे हैं अंदर की, तब पूरा अच्छे से यहाँ पर क्लीन करेंगे। तो बस ऊपर चढ़कर जो मेरा बेटा है वो कर रहा है, थोड़ा सा मुझे प्रॉब्लम आता है तो मैं नहीं करती हूँ मालिया। तो ऊपर ऊपर चढ़कर बाहर से मैं जो पूरा झाड़ दूंगी, लेकिन अंदर की तरफ चढ़ना थोड़ा मेरे लिए टफ है, पॉसिबल नहीं है। तो बस मेरा बेटा ही कर देता है। मैं सारी चीजें जो उसको देती हूँ नीचे से तो वो रखता आता है। तो कुछ इस तरह दिवाली का सफाई का काम है हम फैमिली मिलजुल कर लेते हैं तो आसानी से हो जाता है। तो बस यहाँ पर मेरे बेटे ने अंदर की तरफ पूरा अच्छे से क्लीन कर दिया है, तो बस इतना मैं चढ़ सकती हूँ। तो बाहर बाहर से मैंने कहा कि मैं झाड़ देती हूँ, अंदर की तरफ तो पूरा उन्होंने ही कर दिया है। मैं सारी चीजें उसको दे रही थी, उसने सारी रख दी है, अंदर की तरफ पोछा भी लगा दिया है। उसके बाद साफ कपड़े से अच्छे से क्लीन किया, उसके बाद सारी चीजें रख दी है। तो बस इस बाजू हम कर लेंगे, इसके बाद जो इस साइड का है वहां पर भी अच्छे से पूरा क्लीन कर दूंगी। तो बस साल में एक बार ये सारे माले अच्छे से पूरा डीप क्लीन होते हैं क्योंकि इसका फिर हमें कुछ काम नहीं होता है। तो साल के बीच में इसको मैं सफाई नहीं करती हूँ, कुछ अगर ज्यादा हो तो बात अलग है, वरना फिर मैं नहीं करती हूँ। तो बस इस बाजू के जो मालिया है वहां पर ये सारे जो हम गुजराती में इसको गोदड़ा बोलते हैं, हिंदी में क्या बोलते हैं मुझे याद नहीं आ रहा है। तो ये बड़ा वाला जो बेड खरीदा था उसके अंदर जो मेरा पुराना बेड था वो रखा था, तो बस स्पेस नहीं थी इसलिए ये सारे गोदड़े हमने मालिये में रख दिए थे। तो बस ये मालिया इस बाजू का पूरा खाली किया हुआ है, तो बस सारी चीजें नीचे की तरफ रखी हुई है। तो बस ये सारे जो गोदड़े हैं अब मैं ये बड़े वाले बेड इसके अंदर डाल दूंगी क्योंकि जो पुराना बेड था हमने बेच दिया है, तो बस इसके अंदर जगह बन चुकी है। तो बस ये सारी चीजें है इस बाजू के मालिये भी क्लीन कर दिए, तो बस मेरे बेटे को दे रही हूँ, वो रख रहा है ऊपर की तरफ। तो 2 लोग होते हैं तो आसान हो जाता है काम करना, वरना एक लोग जो करते हैं तो फिर
ऊपर स्टूल पर चढ़ना, फिर नीचे आना, फिर चीज़ें लेना, फिर रखना, तो फिर थोड़ा टफ हो जाता है और हम थक भी जाते हैं। तो इस तरीके से जब फैमिली का सपोर्ट मिल जाता है तो फिर क्लीनिंग करना बहुत ही आसान हो जाता है। तो बस मैं और मेरा बेटा मिलकर ये मालिया कर रहे थे। तो मेरे हस्बैंड भी हेल्प करते हैं, मेरा बेटा भी करता है। इस तरीके से ऊपर ऊपर की जो चीज़ें होती है वो बाप बेटे दोनों मुझे हेल्प करते हैं, नीचे नीचे का तो मैं पूरा कर लेती हूँ। लेकिन जो ऊपर ऊपर का काम होता है वो जब संडे को होते हैं या फिर एक दिन छुट्टी रखते, इस तरीके से हम सारा मैनेज कर लेते हैं। अगर हम चाहे तो हेल्पर भी रख सकते, लेकिन वही कि ऊपर का काम कर दे तो ही काम का, क्योंकि नीचे नीचे तो मैं कर ही लेती हूँ। तो इसीलिए मैं हेल्पर नहीं रखती हूँ, क्योंकि ऊपर ऊपर कोई करने को अच्छा मिले तो ही रख सकते हैं। तो इससे अच्छा है कि मेरा बेटा और मेरा हस्बैंड हेल्प कर देते, तो बस सारी चीज़ें मैनेज हो जाती है। तो माली में से जो चीज़ें उतारी है इसको मैं बेड के अंदर रख दूंगी। तो बस ये गद्दा है इसको मैं साइड में रख दूंगी, क्योंकि बेड के अंदर अब जगह हो चुकी है। क्योंकि जो पुराना वाला बेड था वो हमने बेच दिया है, तो बस इस बाजू का पूरा खाली हो चुका है। वरना पहले इसके अंदर बेड रखा था और एक नया गद्दा रखा हुआ था, तो वो मैंने निकाल दिया है। तो बस यहाँ पर जो फिनाइल है वो भी मैं इसके अंदर डाल दूंगी, ताकि कोई भी कीड़े जो ना लगे। तो बस मैं इसी तरीके से साल में जब भी क्लीनिंग करती हूँ तो सब जगह पर डाल ही देती हूँ, ताकि कुछ भी कीड़े वगैरह लगे नहीं। तो बस ये सारे गोदड़े हैं मैंने फोल्ड कर कर बेड के अंदर डाल दिए हैं। तो अभी भी बेड के अंदर काफ़ी स्पेस बची हुई है, लेकिन जो मेरे बेटे का रूम है इसके अंदर बेड है, इसके अंदर सारी चीज़ें हैं वो इसके अंदर मैं रखूंगी। तो सफाई करते करते क्रिसमस का ट्री है वो मुझे मिल गया। तो थोड़ा सा नीचे से हैंडल टूट गया, लेकिन मैंने सोचा रख देती हूँ, दिसंबर में काम आएगा। तो बस यहाँ पर पूरे मालिया की क्लीनिंग हो चुकी है। यहाँ पर बेड है वो भी मैं बना दूंगी। तो चादर मैंने चेंज कर दी है, क्योंकि सफाई करते तो डस्ट बहुत ही ज़्यादा उड़ती है। और ये वाली दीवार है आप देख सकते हैं किस तरीके से पूरी हो चुकी है भेज वाली। तो बस उसको भी क्लीन करना है, लेकिन कल या परसों देखती हूँ। तो नीचे की तरफ ये सारी चीज़ें पड़ी, इसको अब अरेंज करूँगी। और यहाँ पर बैठे बैठे मैं जुगाड़ लगा रही थी। बस ऐसे ही मैंने सोचा कुछ टिप्स एंड ट्रिक करते हैं। तो जो मैंने सोफ़ा बनवाया था इसके अंदर से बहुत सारा ये स्पंज बच गया था, तो मैंने इसको इस तरीके से कट कर दिया है। तो मैं इसको कुछ भी क्लीनिंग करने में यूज़ करूँगी, बर्तन वॉश करने में करूँगी। तो बस आधा है जो मेरी देवरानी लेकर गई है और आधे मैंने रखे हैं। तो इतना भी अभी स्पंज बचा हुआ है, लेकिन वो किसी काम में आ जाएगा, तो फिर मैंने रख दिया है। तो पूरे घर की डस्टिंग क्लीनिंग सारी हो चुकी है। 2 रूम के मालिया भी मैंने अच्छे से पूरा साफ कर दिया। इसके बाद बारी आती है झाड़ू लगाने की। तो आप देख सकते हैं हालत ऐसी हो चुकी है कि पता नहीं चल रहा था मुझे कहाँ से मैं शुरू करूँ कहाँ ख़त्म करूँ, लेकिन धीरे धीरे वही की चीज़ें मैं रखती जा रही थी। तो बस समेटती जा रही थी, जगह बनती जा रही थी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कितनी सारी जो चीज़ें रखी हुई थी सारी मैंने अरेंज कर दी है। तो बस यहाँ पर झाड़ू लगा दूंगी। आ चुकी हूँ लिविंग रूम में। तो बस इसके बाद मैंने आंगन की भी सफाई कर दी है। तो बस सब काम घर का पूरा हो चुका है। बस पोछा भी लगा लिया है, डस्टिंग क्लीनिंग सब हो चुका है। यहाँ पर सोफा है वो भी अच्छे से पूरा सेट है, पूरा घर का काम हो चुका है। तो बस सोचा कि थोड़ी थोड़ी सफाई है वो भी चालू कर देती हूँ, ताकि फिर कोई काम का बर्डन ना रहे। क्योंकि फिर ब्लॉग बनाना होता है, एडिटिंग वगैरह सब कुछ काम होता है। तो थोड़ी थोड़ी जो सफाई है वो भी मैंने स्टार्ट कर दी। आज जो पूरे घर के जो मालिया है, पूरे तो नहीं, जो 2 रूम है वहाँ के जो माली है वो मैंने कर दिए। अभी जो यहाँ माली ऊपर है वो बाकी है, किचन के बाकी है। तो बस थोड़ा थोड़ा मैं 2-3 दिन में इससे काम कर रही हूँ। तो बस यहाँ पर आधी खाने की तैयारी भी हो चुकी है। तो बस कल रात की रोटी बची हुई थी, तो इसको भी मैंने तड़का दे दिया है। तो रोटी बहुत ही खाने में टेस्टी लगती है, चिवड़ा जैसी लगती है। तो बस यहाँ पर आटा भी गूंथ लिया है, वो तो मैंने पहले ही कर दिया था। बस अब चावल चढ़ाऊंगी, टमाटर की सब्जी। तो ये रोटी है वो भी चिवड़े जैसी लगती है, खाने में बहुत ही टेस्टी लगती है। थोड़ी सी जो खिचड़ी है बच गई है रात की, वो उसको भी मैं तड़का दे देती हूँ। तो बस अब फटाफट से खाना बनाते हैं, बहुत ही देर हो गई है। तो तेल गरम हो चुका है। मैंने यहाँ पर डाला है राई, जीरा, हींग, हल्दी का पाउडर, कटे हुए हरे मिर्च और यहाँ पर ओनियन है वो डाल दी है। अच्छे से मैं उसको मिक्स कर दूंगी। उसके बाद जिंजर गार्लिक की जो पेस्ट आती है तैयार वाली वो मैंने डाली है। तो मेरे हस्बैंड को कब से खानी थी रात की बची हुई खिचड़ी, उसको बहुत ही पसंद है। तो इस तरीके से जब भी बच जाती है तो मैं उसका तड़का दे देती हूँ। तो बस ओनियन भी डाल दिए, थोड़ी सी फ्राई हो, उसके बाद टमाटर डाले हैं, थोड़ा सा नमक डाल दिया ताकि जल्दी से टमाटर पक जाए। तो बस इसके बाद सारे मसाले हैं वो मैंने डाल दिए, धनिया पाउडर, लाल मिर्च का पाउडर, कसूरी मेथी। तो खाने में बहुत ही टेस्टी लगती है ये वाली खिचड़ी। और ऊपर से थोड़ा मैंने नींबू का रस है वो डाला था। तो बस हमारी खिचड़ी तैयार है। तो मसाला खिचड़ी खाने में बहुत ही टेस्टी लगती है। तो मेरे हस्बैंड को बहुत ही पसंद है। जब भी रात को बच जाती है तो हम दूसरे दिन ऐसे ही
तड़का दे देती हूँ, कभी कभी नाश्ते में भी बना देती हूँ। तो बस हमारा खाना पीना भी सारा हो चुका है। इसके बाद बारी आती है बर्तन को वॉश करने की। तो आज सारे बर्तन रह गए थे, चाय के भी नहीं हुए थे, क्योंकि मैं सीधा लग गई थी मालिया क्लीन करने में, इसीलिए मैंने रख दिया था। फिर जो वही के सारा काम करने रहे थे तो फिर आलस आ जाती है। तो बस यहाँ पर सारे बर्तन इसको भी मैंने वॉश कर दिए हैं। इसके बाद बारी आती है किचन को क्लीन करने की। तो बस यहाँ पर गैस स्टव है, उसको मैंने पूरा डीप क्लीन कर दूंगी। तो बस इसी तरीके से मैं खाना बन जाता है। इसके बाद पूरा अच्छे से गैस स्टव को पूरा लिक्विड से क्लीन कर ही देती हूँ। तो बस ये वाला स्पंज अभी मैंने कट किया, आपने देखा था। तो बस इस तरीके से मुझे जो नए नए जुगाड़ करने में अच्छा लगता है, कुछ ना कुछ मैं टिप्स एंड ट्रिक के साथ घर के अंदर कुछ ना कुछ छोटी मोटी चीज़ें ऐसे ही मैनेज करती रहती हूँ। तो बस मुझे अच्छा लगता है इसीलिए, वरना ऐसा नहीं कि 5-10 रुपए की चीज़ है तो फिर हम नहीं खरीद सकते, लेकिन मुझे अच्छा लगता है इस तरीके से कुछ टिप्स एंड ट्रिक के साथ काम करना। तो बस यहाँ पर गैस स्टव उसको भी मैंने क्लीन कर दिया। इसके बाद साफ कपड़े से अच्छे से मैं उसको पोंछ दूंगी, क्लीन कर दूंगी। तो ये था आज का मेरा छोटा सा वीडियो। आप लोगों को कुछ भी पसंद आया हो, थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो, तो जरूर वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बाजू में दी गई बेल आइकन को दबा दें, ताकि जो भी मेरा नया वीडियो आए उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। तो मिलते हैं नए वीडियो में नई उम्मीद के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।